अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। भागवा लव ट्रैप करने का नतीजा ये हुआ है कि अब एक मुस्लिम लड़की की लाश मिली है। जी हाँ, अलीगढ़ की ये न्यूज़ बताई जा रही है, जहाँ पर मुस्लिम लड़की मुस्कान ने 4 साल पहले दीपक नामी शख्स के साथ घर से भागकर शादी की थी। आज उसके रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया है कि उसकी लाश मिली है। ये बेटी है हमारी। क्या हुआ इनके साथ में वारदात हुई? इसको मारी गई है हत्या करके और ये इसे छील घर पहुंचा दिए। फिर पुलिस वालों ने हमें पता दिया तो हमें वहाँ ले गए और हमसे हमें चिल्ला रहे, हम रो रहे थे तो ये काय को रो रही है, तुम बंद हो जाओगी, तुम रो मत ना, तुम बंद हो जाओगी। और हमारे घर पे फिर हमें जबरदस्ती से लाश को सौंपी गई है कि ले जाओ अपने घर पे। आपकी बेटी आपके पास कब से नहीं रह रही? 4 साल हो गई। 4 साल से नहीं रही। किसके साथ रह रही? 4 साल हो गई दीपक के साथ। दीपक के साथ। क्या इन्होंने शादी करी थी क्या? हाँ, शादी कर ली इन्होंने। खूब डुलाता घुमाता यहीं पे, फिर बीच में आकर मारे लगावे, सड़कों पर फजीते हो गए इसके। अब ये मार कर डाल दिए। किसने मारा? दीपक ने। क्या चाहती हैं आप? मैं तो इंसाफ चाहती हूँ कि मेरे जैसे मेरे संग में हुआ है ऐसे इनके संग में होना चाहिए। कानूनी कार्रवाई चाहती हैं? हाँ, कानूनी कार्रवाई चाहती हूँ। इनकी जमानत न हो, बिल्कुल भी कम करना ही भूल जाए ऐसे। आज भी इसके संग में करा, कल मेरे संग में करेंगे, मेरे बच्चों के संग में, और मैं भी और औरों के संग में भी करेंगे, किसी और के संग में भी करेंगे। ये कौन सी जगह कहलाती है? बसपला आसकली रोड, थाना कौन सा लगता है आपको? कोतवाली। तो इसी मामले में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। मामला झारखंड के पलामू शहर का बताया जा रहा है। दीपक कुमार, जिसने कत्ल किया है मुस्लिम लड़की का, इसको जो है जेल में भेज दिया गया है। दीपक ने पुलिस को बताया है कि उसकी पत्नी से रोजाना बात होती थी और दीपक ने अपनी पत्नी की मौत की वजह बुखार बताया है। आपको बता दूं कि पुलिस ने जब मरने वाली लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो डॉक्टरों ने सड़ी गली हालत देखकर पोस्टमार्टम करने से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने कि तुम्हारी बेटी खुदकुशी कर ली है, चीन घर में पहचान कर लो। चीन घर ले गए, वहाँ पंचनामा भर के हमें लड़की देगी, कहीं से ले आओ, उसकी मट्टी लगवा। हमने पूछा था कहाँ से लाए हो, कि हम बता देंगे बाद में। ये कम से कम ये तो बताओ कहाँ से उठाइए, कहाँ से लाए हो, किसके यहाँ से लाए हो, बताया नहीं कि तुम मट्टी लगवा, हम सब पकड़ लेंगे, सब लाएंगे पकड़ के कौन कौन है। आपकी बेटी आपके साथ नहीं रहती थी क्या? नहीं, हमारे साथ नहीं थी। तो शादीशुदा है क्या? शादीशुदा नहीं थी, चली गई थी एक लड़के के साथ। क्या मामला? पूरा मामला बताइए। नाम? वो लड़का था दीपक, उसके साथ चली गई थी। कोर्ट से हमें मिल गई, नाबालिग थी, कोर्ट से मिल गई हमें, फिर भी मतलब वो यार ले गए यहाँ से। कब की घटना है? अरे वो 4 साल करीब। अच्छा, फिर? उसके बाद में उसी के साथ रहती है, हमें नहीं मालूम फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मिली है जब इसकी डेथ हो गई है। 4 साल से इसी लड़के के साथ रह रही है? हाँ। अच्छा, तो फिर आप आपके पास कब मिली है, कब आई है? ये आज ही हमें मिली है बस, इससे पहले कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो आप क्या? तो यहाँ पर लड़की के पिता जो है साफ कह रहे हैं कि लड़की नाबालिग थी, इसके बावजूद भी वो लोग लेके गए। तो पुलिस का काम ये था कि पुलिस वाले उनके ऊपर एक्शन लेकर उनको गिरफ्तार कर लेते हैं कि कैसे नाबालिग लड़की के साथ तुम शादी कर सकते हो धर्म परिवर्तन कराकर। अगर से लड़की गैर मुस्लिम होती, लड़का मुसलमान होता, तो मुसलमान लड़के के घर पर बुलडोजर चला दिया होता और सारे के सारे उनके फैमिली वालों को जेल में डाल दिया होता। अब तक मैं मुशर्रफ हुसैन मैदर पार्षद हूँ, मैं समाजवादी पार्टी से। सर, ये क्या घटना हुई थी? घटना ये हुआ था आपके एक हमारे नगला आशिक अली रोड पर जो अनार का नगला है, जो कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें एक हमारी एक बच्ची है, मुस्लिम बच्ची है मुस्कान नाम की। उसको 4 साल पहले एक दीपक नाम का एक व्यक्ति महल्ले का ही है जो, वो उसको बेला फुसलाकर भगा के ले गया था और उसके बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी जो मुकदमा था वो उसके परिवारजनों ने, जो उसके बूढ़े माँ बाप हैं, उन्होंने पंजीकृत कराया। वो मुकदमा अभी विचाराधीन है कोर्ट में और वो उसके बाद में फिर उसने उससे विवाह कर लिया और उसको तमाम परेशान करता रहा था भी सही। और जगह जगह कभी कहीं रहता था, कभी कहीं रहता था, उसको लिए घूमता था और घर वालों को जो है वो उनको थ्रेट देता रहता था। कभी वो जहेज मांगता था, कभी कुछ करता था। बूढ़े माँ बाप हैं, गरीब लोग हैं बेचारे, वो उसकी मनमानी पूरी नहीं कर पाते थे। कभी वो कर्जा वर्दा लेके थोड़ी बहुत उसकी पूर्ति कर भी दिया करते थे। क्योंकि आज घटना ये हुई कि सुबह उनको एकदम सूचना मिली कोतवाली पुलिस द्वारा कि आपकी जो लड़की है उसको वो मृत पाई गई है और इसकी डेड बॉडी ले लीजिए। तो उनको बुला के, बूढ़े माँ बाप को बुला के और परिवारजनों को बुला के, उन्होंने अभी दोपहर के बाद एक जो उसकी बॉडी थी मुस्कान की, वो सुपुर्द की परिवारजनों के। और अभी हम वहीं से आए हैं और अभी हमने आके यहाँ कोतवाली आए। उसके बाद हम सब लोग इकट्ठे होकर और उसके पिता की ओर से मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें मृत्यु जो हुई है, बॉडी कहाँ मिली? बॉडी हमें तो साहब ये पुलिस ने हमें जो पोस्टमार्टम हाउस है वहाँ से पोस्टमार्टम करा के वहाँ से सुपुर्द किए। और जो अभी हमें पता चला इंस्पेक्टर साहब के द्वारा कि ये जो बॉडी है, ये जो सुपर कॉलोनी आती है, सुपर कॉलोनी में वहाँ बॉडी मिली है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है लड़के ने कहीं और शादी भी कर ली है दूसरी। अब इसका तो हमें संज्ञान नहीं है, उसके माता पिता को नहीं है और किसी को भी संज्ञान नहीं है कहाँ शादी कर ली उसके बारे में। तो लड़का इसी तरह का है वो और
तमाम सब लोग उसको बातें सब जानते हैं महल्ले के लोग। पुलिस के द्वारा क्या आश्वासन मिला? पुलिस के द्वारा साहब हमें पूरा पूर्ण आश्वासन दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा उनके पिता की प्रार्थना पत्र पर पंजीकृत किया है और हमें पूरा विश्वास है हमारे सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब से कि हमारे साथ न्याय करेंगे और उस मृतक बच्ची को और उसके परिवारजनों को न्याय मिलेगा। और दोस्तों कल भी हमने आपको एक वीडियो बताया था जहां पर एक मुस्लिम लड़के को जबरदस्ती कार में बिठाकर कुछ अनथक लेकर गए और इनका धर्म परिवर्तन यानी मजहब बदलने की कोशिश की गई। इस लड़की के ऊपर जो जुल्म हुआ लड़की खुलकर बता तो नहीं रही थी, मगर जाहिर सी बात है जुल्म होने के बाद पुलिस वालों को बताने के बावजूद भी पुलिस वाले सख्त एक्शन नहीं ले रहे थे। भावगलफ टाइप के जाल में जब मुस्लिम लड़की फंसती है तो उसे आने वाले अंजाम का कुछ पता नहीं होता। सभी लड़कियों के माँ बाप से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस्लाम की जो बेसिक तालीम होती है वो लड़कियों को आप जरूर दिला दीजिए। आपका काम हो जाएगा, आपका फर्ज है दिलाना भी। और लड़की को इस्लाम के बारे में मालूम होने के बावजूद भी अगर से वो कुछ गलत कदम उठाती है तो उसकी जिम्मेदार वो खुद रहेगी। अब एक अपडेट आ रही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ने प्रोफेसर पर लगाए है गंभीर आरोप। बोली है कि डिपार्टमेंट बुलाकर छेड़छाड़ करते थे। वाइस चांसलर से शिकायत करने पर भी नहीं हुई सुनवाई। तो पढ़ी लिखी लड़कियां जो कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ती है उनके ऊपर जब जुल्म होता है तो वो जब आवाज उठाने लगती है तो कोई भी उनकी आवाज नहीं सुनता। मजबूरन अपनी परेशानी सोशल मीडिया के जरिए लोग बता रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की पीएचडी की स्टूडेंट हूँ। मेरा एडमिशन 2017 में प्रोफेसर अफीफुल्लाह के अंडर हुआ था। उसका बिहेवियर मेरे साथ बहुत वल्गर था। वो मुझ पर बहुत गंदे कमेंट्स किया करता था, मेरी आँखों पे, कभी मेरे लिप्स पे, मेरे कपड़ों पे, बॉडी स्ट्रक्चर पे बहुत घूर घूर के देखता था और गंदे कमेंट्स करता था। लेकिन इसका चैम्बर पीछे शिफ्ट हो गया जहाँ पे बहुत सन्नाटा रहता था। वहाँ पे इसकी हिम्मत बढ़ती चली जा रही थी। ये मुझे बहुत ही गंदे तरीके से वहाँ पे टच करता था। मैं इसके साथ बैठना अवॉइड करती थी। ये मुझे हमेशा शाम में बैठने के लिए वहाँ पे फोर्स करता था कि तुम्हें अपना काम चेक कराना है तो तुम्हें शाम में बैठना पड़ेगा। मैं वहाँ शाम में नहीं जाती थी क्योंकि वहाँ पे बहुत सन्नाटा रहता था। मैं इसकी बातों से बहुत परेशान थी, बहुत ही तंग थी। बस मैं चुपचाप खामोशी से अपना काम कर रही थी। लेकिन इसने कह दिया कि जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी मैं तुम्हारी पीएचडी नहीं होने दूंगा। देखता हूँ तुम कैसे करती हो, तुम्हें जैसे भी कहना है कह लो, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास चली जाओ, प्लीज़ के पास चली जाओ, कहीं भी जहाँ भी जा सकती हो चली जाओ। मेरे पास कोई भी सहारा नहीं था। मेरा बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है किसी भी तरीके से, एजुकेशनली भी और फाइनेंशियली भी। मैं बहुत परेशान थी तो मैंने एमपी प्रशासन में इसकी शिकायत की जहाँ पे इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई और उन्होंने इसे क्लीन चिट दे दिया। उसके बाद मैं महिला थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई है जहाँ पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही स्लो है। 164 का बयान हो चुका है लेकिन इस केस में मेरे अभी तक भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। मेरी माननीय योगी जी से, मोदी जी से और राष्ट्रपति जी से प्रार्थना है कि वो मेरी मदद करें। यहाँ पे मेरे लिए कोई भी ज़रिया नहीं है, कोई भी मेरी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं किसके पास जाऊँ? मुझे बस सरकार से उम्मीद है कि वो मुझे न्याय दिलाएगी। मैं योगी जी से मिलना चाहती हूँ और अपनी पूरी स्थिति से अवगत कराना चाहती हूँ जो मेरे साथ हो रही है। हमारे मुल्क में सख्त कानून रहने के बावजूद भी ये आलम है। सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ और जब पढ़ने के लिए बेटी जाती है तो बेटी के ऊपर इस तरीके से जुल्म होते हैं। तो ये थी अभी तक की अपडेट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।